लेसन नंबर 3 जब हमने किया था तो मैंने आपको क्या कराया था लेसन 3 में, लेक्शन ट्राई या जगाई। तो लेसन 3 पे मैंने आपको बताया था कि हमें 3 चीजें करनी है। 3 चीजों में क्या है हमारा, एक तो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस, जहां से हमें पता लगता है कि नॉमिनेटिव क्या है, अक्यूजेटिव क्या है। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने नॉमिनेटिव की टेबल बनाई थी, साथ में अक्यूजेटिव की टेबल बनाई थी, और डाटिव, और साथ में हमने डाटिव की टेबल बनाई थी। तो यहाँ से हमने टेबल्स बनाई थी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या क्या बोलते हैं वो हमें पता लगा था। ठीक है। उसके बाद में हमने फिर हमने किया था वर्ब कंजुगेशन। वर्ब कंजुगेशन, वर्ब कंजुगेशन क्या होता है, वर्ब कंजुगेशन को शॉर्ट में बोल देते हैं वीसी। सब्जेक्ट के साथ में जब कोई वर्ब आ जाए उसको क्या बोलते हैं, वर्ब कंजुगेशन, यानी कि वीसी। ये हमने करना सीख लिया। उसके बाद में आता है, फिर हमने सीखा था जर्मन केसेस के बारे में। जर्मन केसेस क्या होते हैं ये हमने सीखा था। इसमें 4 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव एंड जेनेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था, यहाँ पे हमने 4 केसेस को सीखा था। मैंने बताया था कि नॉमिनेटिव में क्या है, नॉमिनेटिव में कोई नॉमिनेटिव की कितनी वर्ब्स हैं, नॉमिनेटिव के पास में 4 वर्ब्स हैं, है ना। अक्यूजेटिव के पास में 150 वर्ब्स हैं, डाटिव के पास में कितनी वर्ब्स हैं, 50 वर्ब्स हैं, 50। और जेनेटिव के पास में कोई जेनेटिव वर्ब्स के पास नहीं है। नहीं है। अगर अक्यूजेटिव के प्रीपोजिशंस की बात करूं, अक्यूजेटिव के पास में कोई प्रीपोजिशंस नहीं है। अक्यूजेटिव के तो पास नॉमिनेटिव है प्रीपोजिशंस की ये। बात करूं, हाँ, नॉमिनेटिव के पास में कोई प्रीपोजिशंस नहीं है। अक्यूजेटिव की बात करूं, अक्यूजेटिव के साथ में 7 प्रीपोजिशंस है। डाटिव की बात करूं तो डाटिव के पास में कितनी प्रीपोजिशंस है, 10 10। प्रीपोजिशंस है। और जेनेटिव के पास में कितनी प्रीपोजिशंस है, 7 प्रीपोजिशंस है। 7। और इसके बाद में जाके अक्यूजेटिव और डाटिव ने क्या किया था, टू वे बनाए थे, टू। ये किसी के पीछे ना शोर आ रहा है, देखो एक बार किसका है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, फिर सबको डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, कितनी प्रीपोजिशंस होती है, 2 वे प्रीपोजिशंस होती है, 9 प्रीपोजिशंस होती है, 9 प्रीपोजिशंस होती है। इनका मैंने कोड भी आपको बताया था। नॉमिनेटिव का कोड तो कुछ होता ही नहीं है। अक्यूजेटिव की प्रीपोजिशंस का कोड क्या है, फुडबोगे, FUDBOGE, ये फुडबोगे किसका कोड है, अक्यूजेटिव का। उसके बाद में मैं बात करूं डाटिव का क्या है, फोन सू सनम भागा। सनम भागा, ये किसका कोड है, ये मेरा डाटिव का कोड है। उसके बाद में जेनेटिव का क्या कोड है, वी वेट्स डी, वी वेट्स डी, ये मेरा क्या है, ये मेरा जेनेटिव का कोड है। और आपको दाटिव और डाटिव मिलके 2 वे प्रीपोजिशंस करते हैं जिनका कोड है AAH UVINZ, ये मेरा प्रीपोजिशंस का टोटल कोड है। अगर मैं टोटल प्रीपोजिशंस की बात करूं तो कितनी प्रीपोजिशंस है, फुडबोगे 3 और 2 7, ये 7 हो गई। पौन सू सनम भागा कितने हो, 7। वी वेट्स डी सर 24। 24 और 9 24 33 33 टोटल हमारी जो 33। 33 हमारी तो टोटल प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशंस है जर्मन में ना, जो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है। और अगर मैं टोटल वर्ब्स की बात करूं तो वर्ब्स कितनी है, 204 के आसपास वर्ब्स हैं। यस। तो ये है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने पर्सनल प्रोनाउन कर लिया, वर्ब कंजुगेशन हमने कर ली, जर्मन केसेस हमने कर लिया, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये तीनों चीजें आती हैं तो हम सेंटेंस के लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो हम किसके लिए जा सकते हैं, सेंटेंस के लिए जा सकते हैं। ठीक है। एक बार देखो किसी के माइक में ना डिस्टरबेंस हो रहा है, शुम शुम की आवाज आ रही है, तो बता दो किसी के माइक में अगर है तो। ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है,
अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ वर्ब्स आपको लिखवा रहा हूँ। देखो नॉमिनेटिव में, अगर मैं नॉमिनेटिव की वर्ब्स की बात करूं, यहाँ पे मैं नॉमिनेटिव की वर्ब्स लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं एक्यूजेटिव की वर्ब्स लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं डाटिव की वर्ब्स लिखता हूं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक मिनट, देखो अगर अब मैं बात करता हूं तो नॉमिनेटिव के पास में कितनी वर्ब्स हैं? 4 ही तो वर्ब्स हैं। Yes, sir. इसके पास में 150 वर्ब्स है, तो 150 वर्ब्स तो हमें एकदम से तो याद नहीं हो सकती, धीरे धीरे याद होंगी। इसके पास में 50 वर्ब्स है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम टोटल 24 या 25 के आसपास याद रखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले आप नॉमिनेटिव की लिखो। नॉमिनेटिव की 4 वर्ब्स है सिंपल सी। सबसे पहली कौन सी है? जाइन, जाइन। दूसरे नंबर पे आती है आपकी हाई, Eisen. हाइसन, डबल शाह है ये, हाइसन। थर्ड नंबर पे आता है आपका Bleiben. और फोर्थ नंबर पे आता है आपका Werden. डन। इनका मीनिंग क्या क्या होता है? जाइन का मतलब होता है टू बी, और To यहाँ be. से हमें मिलता है इज एम आर, इज एम आर। हाइसन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड। और ब्राइबन का मतलब होता है टू स्टे या टू रिमेन्स। एक मिनट, एक बार हाय हेलो करना, माइक में ना किसी की प्रॉब्लम है, बता देता हूँ किसका है। ठीक है, प्रीति एक बार चेक करना। प्रीति आपका तो ठीक है, हाय हेलो करना प्रीति। हाय। ठीक है, इशू आप करना। स्नेहा, Hi. स्नेहा आपके पीछे ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, या फिर माइक में सर कुछ मैंने प्रॉब्लम? सर हाँ मैंने माइक म्यूट कर रखा था अपना। हाँ हाँ, ठीक है। बाकी सक्षम, आज 3-4 स्टूडेंट्स नहीं आए, चलो देख लेना अभी ना। सर ये जो टू बी वाला है इसमें इज एम आर क्यों लिखा है ब्रैकेट में? जो टू बी का मतलब तो इजम आर ही होता है ना, टू बी। अच्छा, जाइन, टू बी का मतलब इजम आर प्रेजेंट है ना। मतलब अगर हमें एम लिखना होगा तो हम जाइन लिखेंगे या फिर बिन लिखेंगे? जाइन का वर्ब कंजुगेशन होगा, अच्छा, बिन बेस्ड ईस्ट इज इन जाइट। वर्ब कंजुगेशन अभी आप सीखोगे आगे वर्ब कंजुगेशन करना। ठीक है। ठीक है, व्याडन का मतलब होता है टू बिकम। यहाँ पे जो बिकम व्याडन है, यहाँ पे विल वाला नहीं है, यहाँ पे है बिकम वाला। विल का मतलब भी व्याडन होता है और टू बिकम का मतलब भी व्याडन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? अभी आपको यहाँ पे ये यूज करना है। इसके बाद चलते हैं हम एक्कुजेटिव की वर्ब्स की तरफ। एक्कुजेटिव में एक होती है हाबन, कोशिश करो याद हो जाए। हाबन, हाबन का मतलब होता है टू हैव। दूसरे नंबर पे आती है जेहन, जेहन का मतलब होता है टू सी, टू सी। थर्ड नंबर पे आता है होगन, होगन, इसका मतलब होता है टू लिसन। फोर्थ नंबर पे आती है काउफन, काउफन, इसका मतलब होता है टू बाय। उसके बाद में आती है लीबन, लीबन का मीन्स होता है टू लव। 6 नंबर पे आता है एसन, एसन मीन्स होता है टू ईट। 7th नंबर पे बात करूं, एक्सक्यूज मी सर। सर नोनू बोल रही है उसकी जो लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा है। एक बार उसको दोबारा से दोबारा मैं भेज देता हूं। ओके श्योर सर। काउफन का क्या मतलब होता है जो फोर्थ नंबर पे? काउफन, टू, वो क्या बोलते हैं, टू बाय।
ठीक है, टू बाय। मैं लिख देता हूँ इनका मीनिंग, फिर नीचे की तरफ चलेंगे। हाबन मीन्स होता है टू हैव, हाबन मीन्स होता है टू हैव। जेहन मीन्स होता है टू सी। टू सी, टू सी मीन्स होता है टू लिसन, टू लिसन। काउफन मीन्स होता है टू बाय, टू बाय। लिबन मीन्स होता है टू लव, टू लव। एसन मीन्स होता है टू ईट। टू ईट। ईट। और ट्रिंकन मीन्स होता है टू ड्रिंक, टू ड्रिंक। ठीक है, टू ड्रिंक। इसके बाद आगे चलते हैं, और भी लिखते हैं, कम से कम 10 इसमें लिखेंगे। 8 9। एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर एक डाउट था कि जैसे आप ये वर्ब लिख रहे हो तो हम इसको पता, मतलब हम इसको पता कैसे करेंगे कि ये आकुजाटिव की वर्ब है, ये डाटिव की वर्ब है, और ये नॉमिनेटिव है? ऐसा कैसे, हम कैसे पता करेंगे इस चीजों को? याद करना पड़ेगा। ये याद ही करनी पड़ेगी हमको? इसके जैसे इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि ट्रिक है पता ना, लग जाए कि ऐसे ये वाला? मैं आपको 204, देखो आपको 204 वर्ब्स तो याद करनी पड़ेंगी सारी, है ना, यस सर, जैसे आप हो इंग्लिश जाएगी। में करते हो। उसके बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 वर्ब्स नॉमिनेटिव की याद करनी है। हो जाएंगी याद? बाकी ओके क्या सर, बचा? हो जाएंगी। बाकी क्या बचा? डाटिव, आकुजाटिव बचा। डाटिव हाँ की जी, 50 वर्ब्स को याद कर लो। हाँ। बाकी ओके सर, हो जाएगी। और बाकी जो बचा वो सारी आकुजाटिव है। अच्छा, ये सही यानी कि है। 54 वर्ब्स को आपको याद ही करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और उसके 4 बाद जो जितनी, हाँ जी, और जो बाकी बचेंगी वो सारी हमारी जो है वो आकुजाटिव है। जो सारी आकुजाटिव है वो। ओके सर। नेमन मीन्स होता है टू टेक। टू बेजूखन, टेक, हाँ, बेजूखन मीन्स होता है टू नीड, टू से। वो टू विजिट। और बगाउखन मीन्स होता है, बगाउखन मीन्स होता है टू नीड, बगाउखन मीन्स होता है टू नीड। ठीक है, और एक दो वर्ब और लिख लो क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा है। 11, एक लिखो आप, मोगन, मोगन मीन्स होता है टू लाइक। एक आप लिखो 12 नंबर पे, फेया मिशन, फेया मिशन मीन्स होता है टू मिस। अब देखो, नेमन मीन्स होता है टू टेक, टू टेक। बेजूखन मीन्स होता है टू विजिट, टू विजिट। बगाउखन मीन्स होता है टू नीड, टू नीड। मोगन मीन्स होता है टू लाइक। और फेयागेसन मीन्स होता है टू मिस, टू मिस। सिंपल सा ये हमारी किसकी वर्ब थी? सिंपल सा ये हमारी किसकी वर्ब है? ये टोटल हमारी आकुजाटिव की वर्ब है। सिर्फ हमें क्या करना है अभी, सिर्फ हमें इतनी ही वर्ब पे फोकस करना है। ठीक है, हम सोचे कि हमें एक ही दिन में 150 वर्ब याद हो जाएंगी तो नहीं हो पाती हैं। ठीक है, धीरे धीरे याद होंगी। ठीक है, आज 10 होंगे, कल 20 होंगे, फिर धीरे धीरे 30 होंगे, फिर 50 होंगे। ऐसे जैसे जैसे सेंटेंस बनते जाएंगे धीरे धीरे ऐसे वर्ब याद होती रहेंगे। ठीक है, इसके सर बाद किसी के माइक से ना बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, जिसकी मैं वजह वही से देख, इसकी भी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रीति एक बार माइक बंद करना अपना, सारे माइक बंद कर लो, जिसके डाउट होंगे वो एक बार खोल लेना। हाँ अब ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं डाटिव की। तो मैं डाटिव के यहाँ पे वर्ब्स लिख रहा हूँ। डाटिव का मतलब होता है, एक होती है हमारी गेबन, गे, गेबन। दूसरे नंबर पे लिखो आप ब्रिंगन, ब्रिंगन। थर्ड नंबर पे आप लिखो हेल्फन, हेल्फन, हेल्फन। फोर्थ नंबर पे आप लिखो एया सालन, एया सालन, एया सालन। फिफ्थ नंबर पे आप लिखो, आप लिखो फिफ्थ नंबर पे आप लिखो हम्म, हम्म, साइगन, साइगन। साइगन मीन्स होता है टू शो। सिक्स नंबर पे आप लिखो
डांकन, डांकन मीन्स होता है टू थैंक, डांकन। उसके बाद में आप लिखो 7th पे लिखो एया क्लैगन, एया क्लागन। 8th नंबर पे आप लिखो हेल्पन हो गई यहाँ पे, शी, शी, ये शी है, श जैसे बॉश कंपनी का होता है श, ये सी बना, के एन सी खन, सीखन। आगे भी लिखवा रहा हूँ। गेबन मीन्स होता है टू गिव, गेबन मीन्स होता है टू गिव। ब्रिंगन मीन्स होता है टू ब्रिंग। हेल्पन मीन्स होता है टू हेल्प, हेल्पन मीन्स होता है टू हेल्प। और एयर जागन मीन्स होता है, जागन मीन्स होता है टू से या टू टेल, मीन्स होता है टू शो। डंकन मीन्स होता है टू थैंक। एयर क्लागन मीन्स होता है टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन। और ये इसका मतलब होता है टू सेंड। शीखन, शीखन मीन्स होता है टू सेंड। ठीक है, और इसमें 2 वर्ब्स और लिखवा देता हूं आपको डाटिव की, सिंपल सिंपल सी। एक होती है आपकी आप लिखो, इसमें आप लिखो जो बहुत ज्यादा यूज होती है। आप लिखो टू फॉलो, लिख लो फॉलगन, FALGEN, फॉलगन का मतलब होता है टू फॉलो। 10 पे आप लिख लो, आप लिख लो यहाँ पे फेयर चगाउन, फेयर चगाउन, फेयर चगाउन। ठीक है, एक आप लिख लो यहाँ पे ग्लाउबन, जी ग्लाउबन, जी छोटा आएगा। हमेशा वर्ब जो यूज होती है वो छोटे में यूज होती है, ग्लाउबन। ठीक है, और एक आप लिख लो इसमें, और तो इतनी कोई आपकी यूज होगी नहीं। एक आप लिख लो आंट वॉर्टन, आंट वॉर्टन, आंट वॉर्टन, आंट वॉर्टन। अब देखो, फॉलगन मीन्स होता है टू फॉलो, टू फॉलो। फेयर चगाउन मीन्स होता है टू ट्रस्ट, टू ट्रस्ट। ग्लाउबन मीन्स होता है टू बिलीव, टू बिलीव। और आंट वॉर्टन मीन्स होता है टू आंसर, टू आंसर। अभी के लिए सिर्फ आपको कितनी वर्ब्स याद करनी है? 12 आपको याद करनी है, किसकी? 12 आपको याद करनी है आक्कुसाटिव की, 12 आपको याद करनी है डाटिव की, और 4 आपको याद करनी है नॉमिनेटिव की। तो सिर्फ आपको 4 अभी नॉमिनेटिव की वर्ब्स याद करनी है, 12 आपको आक्कुसाटिव की वर्ब्स याद करनी है, और 12 आपको किसकी याद करनी है? 12 आपको करनी है डाटिव की। ठीक है, ताकि हम समझ सके, अगर हमें ये वर्ब्स याद हो जाती हैं तो हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस बनाए, ये वाली वर्ब्स एक बार याद कर लो। ये संचित एक बार ये वर्ब्स पढ़ो, नॉमिनेटिव की 4 वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी हैं? यस सर। नॉमिनेटिव की 4 वर्ब्स होती हैं, जाइन, जाइन, फिर हाइबन, हाइसन, बन नहीं होता ये, अच्छा वो है जो डबल एस की जगह यूज होता है, हाइसन, हाइसन, फिर उसके बाद ब्लाइबन, और फिर उसके बाद लास्ट वाला होएगा व्याडन, व्याडन। जाइन मीन्स होता है टू बी, जहां से हमें मिलता है इज एम आ, और हाइसन मीन्स होता है टू बी कोल्ड, ब्लाइबन मीन्स होता है टू स्टे, टू रिमेन्स,
और व्याडन मीन्स होता है टू बिकम। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं रिपीट करता हूँ। इसके बाद चलते हैं हम आकुजाटिव पे। पहले आकुजाटिव पे फोकस करेंगे। आकुजाटिव मीन्स होता है हाबन। ये जो है आकुजाटिव की वर्ब है हाबन। हाबन मीन्स होता है टू हैव। जेहन, जेहन मीन्स होता है टू सी। जेहन मीन्स होता है टू सी। होगन, होगन मीन्स होता है टू लिसन, टू लिसन। काउफन, काउफन मीन्स होता है टू बाय। काउफन, काउफन मीन्स होता है टू बाय। लीबन, लीबन, लीबन मीन्स होता है टू लव। एसन, एसन मीन्स होता है टू ईट। ट्रिंकन, ट्रिंकन मीन्स घल का था ग का साउंड, ट्रिंकन, टिंग या टिंकन, ग का आर को साइलेंट कर सकता है, ट्रिंकन। ट्रिंकन मीन्स टू ड्रिंक। नेमन, नेमन मीन्स होता है टू टेक। नेमन मीन्स होता है टू टेक। बेजूखन, बेजूखन, बेजूखन मीन्स होता है टू विजिट। बगाउखन, बगाउखन मीन्स होता है टू नीड। बगाउखन मीन्स होता है टू नीड। मोगन, मोगन मीन्स होता है टू लाइक, टू लाइक। फेया मीसन, फेया मीसन, फेया मीसन मीन्स होता है टू मिस, टू मिस। अब बात करते हैं डाटिव की वर्ब्स की। डाटिव की 50 वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स याद करते हैं। गेबन, गेबन मीन्स होता है टू गिव। ब्रिंगन, ब्रिंगन मीन्स होता है टू ब्रिंग। हेल्फन, हेल्फन मीन्स होता है टू हेल्प। एया सालन, एया सालन मीन्स होता है, एया जालन भी बोल देते हैं इसको बहुत से, एया सालन भी बोल देते हैं। एया जालन मीन्स होता है टू टेल। साइगन, साइगन मीन्स होता है टू शो, बहुत से इसको जाइगन भी बोल देते हैं, जा का साउंड, जाइगन। डंकन, डंकन मीन्स होता है टू थैंक। डंकन मीन्स होता है टू थैंक। एया क्लागन, एया क्लागन, एया क्लागन मीन्स होता है टू एक्सप्लेन। शिखन, शिखन मीन्स होता है टू सेंड। फॉलगन, फॉलगन, फॉलगन मीन्स होता है टू फॉलो। फेया टगाउन, फेया टगाउन, फेया टगाउन मीन्स होता है टू ट्रस्ट। ग्लाउबन, ग्लाउबन मीन्स होता है टू बिलीव। आंट वॉटन, आंट वॉटन मीन्स होता है टू आंसर। आंट वॉटन मीन्स होता है टू आंसर। सिंपल सी हमारी वर्ब्स हैं, ठीक है। इनको हेलो मोनिका, मोनिका और नानू आए? हेलो, हेलो मोनिका, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है आवाज आपकी। नानू आ गई है ना? पता नहीं सर, बोल तो रही थी हाँ कर रही हूँ ज्वाइन। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। मोनिका, अभी ना आपको इतना समझ नहीं आएगा, हाँ जी क्योंकि सर। आप डायरेक्टली तीसरा लेसन करते हो, वो हाँ जी, हाँ जी। एंडिंग है, ओके सर। ठीक है। तो अभी आप रिकॉर्डिंग सेशन को देखना, मैं भी आपका एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तुम्हारा वहाँ समझ में आएगा। ओके सर, ओके। कर रही है। ये थोड़ा सा दिक्कत आती है कभी कभी, किसी के माइक में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बाकी माइक बंद कर लो, ठीक है। यहाँ तक सिंपल सा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं सर, अब। हाँ जी, सर बताओ। एक बार डाटिव डाटिव वाली वर्ब जो है ना, एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज। देखो, गेबन, गेबन मीन्स होता है टू गिव। गेबन, गेबन मीन्स होता है टू गिव। ब्रिंगन, ब्रिंगन मीन्स होता है टू ब्रिंग। हेल्फन, हेल्फन, हेल्फन मीन्स होता है टू हेल्प। एया सालन, बहुत से इसको एया जालन बोल देते हैं, बहुत से इसको एया सालन बोल देते हैं, एया जालन। एया जालन मीन्स होता है टू टेल। साइगन, बहुत से इसको जाइगन बोलते हैं, यानी कि जा का ही साउंड करते हैं, बहुत से इसको साइगन बोलते हैं, तो ये साइगन है जो हमने टिप्स पढ़े हैं। साइगन मीन्स टू शो। डांकन, डांकन मीन्स होता है टू थैंक। एया क्लागन, एया क्लागन, एया क्लागन मीन्स होता है टू एक्सप्लेन। शी, ये एस सी एच जैसे बोश कंपनी में आता है, बी ओ एस सी एच, श का साउंड करता है शी, और ये सी के जो है क का साउंड करता है, जैसे डिक। शिखन, शिखन मीन्स होता है टू सेंड। फॉलगन, फॉलगन मीन्स होता है टू फॉलो। फेया टगाउन, फेया, वी जो है हमें फा का साउंड करता है, फेया ई आर बीच में है तो या, जैसे लियानन बना। फेया टगाउन, फेया टगाउन मीन्स होता है टू ट्रस्ट। ग्लाउबन, ग्लाउबन, ग्लाउबन मीन्स होता है टू बिलीव। आंट वोटन, आंट वोटन मीन्स होता है टू आंसर। आंट वोटन मीन्स होता है टू आंसर। अब आपको वर्ब्स भी पता है ये किस किस की वर्ब्स हैं। अब मेरे को एक जरा टेबल बना के दिखा दो, जो टेबल आपने की है। टेबल आपने नॉमिनेटिव की है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। टेबल आपने एक्यूजेटिव की भी की थी। टेबल आपको दाटिव की भी आती है।
आती है ना? तो क्या होता है? इश मिश मिया, मिया, इश मिश मिया। आगे टू डिश दिया, डू डिश दिया, डू डिश दिया, दिया। डू डिश दिया। मैंने बस टेबल, दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं ना, मतलब हाँ लाइन कोई वाइज दिक्कत नहीं, जैसे आप लाइन वाइज नॉमिनेटिव का अकुजाटिव ऐसे कर लो, हाँ। तीनों को याद करते हो, आपकी मर्जी है। एर जी इन दी इन इन इम, इन इन सर एर सर जी ये जी इया इम इन इम है इम, ना? हाँ इम, हाँ ठीक है वो इन इन है, नीचे वाला है वो। एर IHN, इन हाँ और इम, इम, ये है। और इस ऐसे बनाते हैं जी जैसे जी जी जी, जी जी, जिया दिया जी 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 जी, और ये जी, और लास्ट इया में इया इया, को बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? जी, जी, जी यहाँ पे एस इया, एस, 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 यहाँ पे उन्स, 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 यहाँ पे जी, जी, यहाँ पे भी यहाँ पे क्या जी जी नल, आएगा, कैपिटल जी रहेगा, कैपिटल एस के साथ। कैपिटल, और लास्ट वाला क्या आएगा? ओएश, ऑयश, EUCH ओएश। इसकी बात करूँ तो एया इम या, इम, तो यहाँ पे क्या आएगा? इया, या, और नीचे इम, उन, इम, इम और फिर ये उन्स, उन्स उन्स, फिर इनन, इनन आई स्मॉल, और यहाँ पे आई कैपिटल इनन, ऑयश, ऑयश और ये ओएश। अगर मैं इन दोनों टेबल की बात करूं तो दोनों टेबल का हमें पता है इसको क्या क्या बोलते हैं। ये हमारा है आई, ये हमारा है यू, ये हमारा है ही, ये हमारा है शी, ये हमारा है इट, ये हमारा है, ये हमारा है के, यू ये हमारा फॉर्मल है यू फॉर्मल, यू और ऑल ये हमारा है यू ऑल या यू गाइस। ये हमारा ये है। और ये दोनों टेबल की बात करूं तो ये दोनों टेबल हमारे मिश और मिया क्या है? मी ऑब्जेक्ट। डिश और डिया यू ये इम हिम और हिम, हर ये हर, ये अस इट, इट अस, ये them, them, ये यू फॉर्मल, और ये और ये यू all, ठीक है। तो हमारे पास में जो ये तो थे, जो हमारे ये वाला जो चीज है, ये तो हमारे हैं एक ही सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव इज क्या होता है? नॉमिनेटिव क्या होता है? नॉमिनेटिव होता है हमारा सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव होता है हमारा सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखा। एक्कुजेटिव क्या होता है? एक्कुजेटिव होता है हमारा डायरेक्ट, डायरेक्ट सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डाटिव क्या होता है मेरा? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट दो हैं, सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, अब आपके पास में तीन टेबल हैं। अब आपके पास में कौन से टेबल हैं? तीन टेबल हैं। एक तो ये वाली टेबल, दूसरी ये वाली टेबल, तीसरी ये वाली टेबल। अगर ऊपर भी हम देखें, ऊपर भी हम देखें तो हमारे पास में ऊपर भी तीन टेबल हैं। टेबल नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव, ऊपर भी हमारे पास में तीन टेबल हैं, नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव और डाटिव की। तो ये हमारी पहली टेबल नॉमिनेटिव की, ये हमारी सेकंड टेबल, और ये हमारी थर्ड टेबल। अब आपको जिसकी जो वर्ब होगी आपको वो ही यूज करना है, ठीक है। अगर यहाँ की वर्ब है तो आपको एक्कुजेटिव का यूज करना है, अगर ये वाली वर्ब है तो आपको डाटिव का यूज करना है, ठीक है। सिंपल सी। अब मैं यहाँ पे सेंटेंस बना रहा हूँ कुछ। देखो, सब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है? सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव होता है, वो चाहे किसी भी सेंटेंस में आए वो नॉमिनेटिव ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे वर्ब से मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बनाता हूँ, आई स्लिप, तो यहाँ पे कोई भी वर्ब आ जाए,
स्लीप अर्ली। अभी मैं टेबल का यूज नहीं कर रहा, सिर्फ सब्जेक्ट वाली टेबल का यूज कर रहा हूँ। हिशमिश मिया डू ऐसे मी यू हिम ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यू कुक वेल। थर्ड सेंटेंस बना रहा हूँ, ही ड्रिंक्स कॉफी। ही ड्रिंक्स कॉफी। और सेंटेंस बना रहा हूँ, शी वर्क्स हार्ड। यहाँ पे 5 सेंटेंस बना रहा हूँ। इट इज कॉल्ड ये किसी का ना माइक फिर से आ रहा है, एक बार माइक बंद कर दो, ठीक है। वी लव अ लॉट। 7 बना रहा हूँ। आई राइट फास्ट, ठीक है। अब देखो पहले ये वाले सेंटेंस बनाते हैं। तो सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ब्स भी लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्लिप को बोलते हैं शलाफन, मैं यहाँ पे वर्ब्स लिख रहा हूँ रेड कलर से। स्लिप को बोलते हैं स्लाफन। कुक को बोलते हैं कोखन, कुक को बोलते हैं कोखन। ड्रिंक को बोलते हैं कीनन, ठीक है। वर्क को बोलते हैं आरबाइटन, ठीक है। और यहाँ पे तो इज है, इसको कुछ ही बोलेंगे। ये यहाँ पे क्या आएगी, जाइन की आएगी, ये जाइन में से निकलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लाखन। और राइट को बोलते हैं शगाइबन, शगाइबन, ठीक है, शगाइबन। अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ इसके नीचे ही मैं लिख रहा हूँ इनको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं फू। वेल को बोलते हैं गुड। कॉफी को बोलते हैं काफी। हार्ड को बोलते हैं हार्ट। कोल्ड को बोलते हैं कार्ड। अलॉट को बोलते हैं फील। और फास्ट को बोलते हैं शनल। अब आपको वर्ब कंजुगेशन करना तो आता ही है, वर्ब कंजुगेशन Yes, करना sir. आता है। तो पहले वाला सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, इश शलाफे, शलाफे खिलाफे, प्राउड, फू, जैसे फू, फू मार देते हैं, फू। सिंपल सेंटेंस बन गया। यू कुक, यू के लिए क्या लेंगे, डू। इसका रूट लेंगे, रूट उठाएंगे और क्या लगा देंगे, डू का फ्रेंड क्या है, एसटी। और क्या आएगा, एसटी लग जाएगा। और गुड। वर्ब कंजुगेशन करना है सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आ रही है। ड्रिंक को क्या बोलते हैं, एया। ड्रिंक रूट लिख के और फिर टी ऐड कर देंगे। काफी। टी को क्या बोलते हैं, जी। आरबाइटेड। आर बाई टेट। अब यहाँ पे जो आर बाई टेट है ना, अब ये चीज इसको बताऊंगा, ये एक्सेप्शन है, लेकिन अभी आपके आगे जाके बताऊंगा कि एक R1 एक R2 रूल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसके रूट के एंड में टी और डी आता है वहां पे एक्स्ट्रा ई जुड़ के फिर टी आता है, ये मैं बताऊंगा आगे। और यहाँ पे क्या जाएगा, HART। ये तो सिंपल है। एस इस्ट, इसको इस्ट बोलते हैं, और कोल्ड को कार्ड, ठीक है। विया लाखन। और अलॉट को क्या बोलते हैं, फील। और अराइट को इश शगाइबे शरारानी गाइबे शगाइबे और शनल। यानी कि हमारी कहाँ कहाँ वर्ब कंजुगेशन हुई, ये वर्ब कंजुगेशन है, ये वर्ब कंजुगेशन है, ये है यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब की हुई है, यहाँ पे इसकी हुई है, यहाँ पे इसकी। तो आपको वर्ब कंजुगेशन आता है, आपको वर्ब्स भी पता है, तो आप सेंटेंस देखो कितने आपने बना लिए। यस सर। ठीक है,
तो ये हमारे क्या थे, ये सारे के सारे, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे नॉमिनेटिव हैं, क्योंकि जिसमें भी सब्जेक्ट यूज होता है सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। तो अभी हम यहाँ पे, इसलिए हम इसको आगे हमने देखा ही नहीं किसकी वर्ब है क्या है, क्योंकि हमें तो मतलब है नॉमिनेटिव से, तो सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव होता है। 2 सेंटेंस और कराता हूँ फिर आगे चलेंगे आपको दाटिव पे। आप यहाँ पे देखो, he runs fast, या यहाँ पे आप लिखो they learn German। ठीक है, सिंपल। अब देखो, अब पहले आती है वर्ब की बात। रन बोलते हैं लाउफन, और लर्न को बोलते हैं लियानन, लियानन। अब हमें वर्ब भी आ गई, हमें वर्ब के बारे में भी पता है। अब फास्ट को आपको पता ही है शनैल, जर्मन को डॉइच आपके बारे में पता ही है। तो एया, यस सर, लाउफ्ट, स्नेल, शनैल। बन गया, देखो कितने जल्दी। डे को क्या बोलते हैं, जी, लियानन, डॉइच। सिंपल। अगर आपको वर्ब आ जाए और आपको वोकैबुलरी पता हो, आपको वर्ब कंजुगेशन पता हो, तो आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। जितने भी मैंने ये सेंटेंस आपको बना के दिखाए हैं, ये सारे के सारे मैंने किससे बना के दिखाए आपको, ये वो जो सेंटेंस थे ये मेरे नॉमिनेटिव के सेंटेंस थे, यानी कि नॉमिनेटिव के नहीं थे। इसमें हमने जो नॉमिनेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने फोकस किस पे किया है, सब्जेक्ट पे फोकस किया है। तो ये जो है मेरे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। बताओ सर, इसमें वो सेंटेंस बन सकता है यू ऑल आर गुड। यू ऑल आर गुड भी बन जाएगा। ठीक है, ये देखो, अब बना लो, यू ऑल आर गुड। अब आपको गुड के बारे में पता होना चाहिए और आर को क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा, यू इसको बोलते हैं, ये निकलेगा, जिंट से ही निकलेगा, इया, यू ऑल है ना, हाँ, इया, इया, लाइट, गुड, सिंपल। अभी आपको ना जाइन की वर्ब कंजुगेशन नहीं आती, क्योंकि जाइन की जब आप वर्ब कंजुगेशन सीखोगे ना, तो ये छोटे मोटे सेंटेंस आप बना लोगे। ठीक है, जहाँ से इज़ेमार निकलता है, जब आपको इज़ेमार के बारे में पता लगेगा तो आप यहाँ तक सेंटेंस बना लोगे। तो यहाँ पे मैंने सारा जो फोकस किया वो किस पे किया, नॉमिनेटिव पे किया, यानी कि सब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो हमेशा क्या होंगे, नॉमिनेटिव होंगे। यानी कि अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो जितने भी मेरे सब्जेक्ट है सब ऑलवेज, सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, ये हमेशा याद रखना। कोई भी सेंटेंस बने सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, चाहे यहाँ पे किसी का नाम ही क्यों ना आ जाए, ठीक है, तो वो भी नॉमिनेटिव ही होगा। ठीक, क्लियर, आगे चलें। सर, नॉमिनेटिव की टेबल दोबारा बता दो। देखो, नॉमिनेटिव की टेबल है ये वाली, देखो एक बार ये वाली टेबल देखो। मैंने यहाँ पे जब मैं सेंटेंस बना रहा था ना, तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट को यूज कर रहा हूँ, इश, डू, एर, जी, एस, विया, जी, इया, इसको यूज किया ना मैंने ये वाला तो यूज नहीं किया ना, ये दोनों टेबल देखो। हाँ जी सर। मैंने सिर्फ इसको यूज किया, यानी कि आई को इश बोलते हैं तो मैं इश ले रहा हूँ, यू को डू बोलते हैं तो मैं डू ले रहा हूँ, ही को अर बोलते हैं तो मैं अर ले रहा हूँ, शी को जी बोलते हैं तो मैं यही लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब आई था, यहाँ पे आई था तो मैंने इश को लिया, यहाँ पे यू था तो मैंने डू को लिया, यहाँ पे ई था तो मैंने अर को लिया, यहाँ पे शी था तो मैंने जी को लिया, यहाँ पे इट था तो मैंने एस को लिया, यहाँ पे वी था तो मैंने वियर को लिया, और यहाँ पे आई था तो मैंने इश को लिया, और यहाँ पे ही था तो मैंने देखो एर को लिया, दे था तो मैंने जी को लिया, और यू ऑल जो है वो मैंने यहाँ पे इया को लिया। यानी कि सिर्फ मैं भी फोकस जो कर रहा हूँ सब्जेक्ट पे कर रहा हूँ। यानी कि आपको 3 चीज पे फोकस करना है, एक तो नॉमिनेटिव के टेबल पे, और आपको वर्ब कंजुगेशंस करनी आनी चाहिए। यस सर।
ठीक है, वही 2 चीजें, बाकी तो मैंने वोकैब आपको लिख के दी है यहाँ पे। वोकैब हमारी जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होंगी, ठीक है, जैसे धीरे धीरे हम सेंटेंस बनाएंगे ना। तो जैसे अर्ली को फू बोलते हैं, वेल को गुड बोलते हैं, कॉफी को कॉफी को काफी बोलते हैं, हार्ड को हार्ट बोलते हैं, कोल्ड को काल्ट बोलते हैं, अलोट को फील बोलते हैं, फास्ट को शनेल बोलते हैं, ठीक है, फास्ट को शनेल ही बोलते हैं, जर्मन को डॉइच बोलते हैं, गुड को गुड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे सेंटेंस बनाते जाएंगे ना, आपकी वोकैबुलरी खुद इंप्रूव होती जाएगी। यस सर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं अक्कुजाटिव की। अब अक्कुजाटिव क्या होता है? अक्कुजाटिव होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अक्कुजाटिव जो होता है हमारा, वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आपको टेबल आती है? यस सर। डायरेक्ट एक तो आपको यहाँ पे पता है, जब आप सेंटेंस बनाते हो ना, आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट नंबर पे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अक्कुजाटिव टेबल की, जो आपको आती है मिश मिया मिश डिश आती है। उसके बाद में आपको अक्कुजाटिव की वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको अक्कुजाटिव की क्या पता होना चाहिए? अक्कुजाटिव वर्ब्स हो गई, अक्कुजाटिव टेबल्स हो गई, हाँ, और इसमें क्या होना चाहिए? आपको वर्ब कंजुगेशन आनी चाहिए करना, वर्ब कंजुगेशंस करना आना चाहिए, वर्ब कंजुगेशंस करना आना चाहिए। और चौथे नंबर पे आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए, तो आप सेंटेंस बनाने के लिए रेडी हैं। अब आपको इसमें से कितनी चीजें आती हैं? अक्कुजाटिव की टेबल आती है आपको? यस सर। यस सर। अक्कुजाटिव की वर्ब्स पता है आपको 12? यस सर। अक्कुजाटिव वर्ब कंजुगेशन आपको आता है करना? यस आता सर। है। यस सर। वोकैबुलरी आपको अभी इतनी नहीं आती, उसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ, ओके सर। सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, सेम ऐसे ही ये था। तो अब मैं यहाँ पे देखो सेंटेंस बना रहा हूँ, सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाऊंगा। पहला सेंटेंस है मेरा आई सी यू। दूसरा मेरा सेंटेंस है यू लव मी। तीसरा मेरा सेंटेंस है शी लव्स हिम। चौथा मेरा सेंटेंस है ही लिसन हर। आई टेक इट, आई टेक इट, ठीक है। अगर मैंने क्या बताया था आपको, जब मैंने बताया था कि हमारा सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है ना, ऐसे बनता है हमारा स्ट्रक्चर, हमारा ऐसे बनता है। सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। यानी कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये क्या है? हमारे नॉमिनेटिव है। और अगर मेरी यहाँ पे वर्ब अगर अक्कुजाटिव की होगी तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अक्कुजाटिव। अक्कुजाटिव। हम यहाँ से अक्कुजाटिव की टेबल का यूज करेंगे। अक्कुजाटिव का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की टेबल का यूज करेंगे। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की टेबल आती है ना? तो यहाँ से सेंटेंस कैसे बनेगा? इश से को क्या बोलते हैं? अच्छा, पहले मैं वहां पे वर्ब लिख दूं। टी को बोलते हैं जेहन, टी को बोलते हैं जेहन, ठीक है। लव को बोलते हैं लिबन। लीबन। लीबन, यहाँ पे भी लव ही आएगा, लीबन ही होगा। लिसन को क्या बोलते हैं? और लिसन को हॉर्न। होगन। टेक को क्या बोलते हैं? नेहन। नेमन। नीमन। नेमन, ठीक है। ये कहीं पे अगर मैं एन बड़ा कर दे रहा हूँ तो उसको सही कर लेना। तो इश, अब जेहे मिश। डिश। आएगा, यू है यहाँ पे, डिश आएगा। डिश। यू को क्या बोलते हैं? डू। डू। लीव, रूट लिखा, लीव्स। के फ्रेंड को ऐड किया, लिप्स, मिश। मिश। शी
जी रूट Z. लिखा, रूट कहाँ तक है? जो ये मेरा रूट है, en को छोड़ के जो बचता है वो रूट है। लीप्ड लीप Lift. तो एल ई लीव लिखा। और ही शीट का फ्रेंड कौन है? टी। और हिम को क्या बोलते हैं? इन हिम को In. In. इन In. इन। हिम नहीं, इन। इन, ठीक है। और ये एर एर, Hair. एर लेप्ड लिप क्यों? Hogge. हॉक्ड Hogge. सॉरी Hog. और हर को क्या बोलते हैं? जी। जी Z. जी और ये इश, Ish. ने में, में Nemen. इसको क्या बोलते हैं? एस। एस S. इश, ने में, एस। सिंपल। 5 सेंटेंस में कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर ये तो टेबल बना लो और फिर टेबल से ढूंढ ढूंढ के मैच करके लिखते रहो, या फिर लर्न हो जाता है मतलब? लर्न अपने आप ही लर्न हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो टाइम लग रहा है ना, जैसे अभी आपका भाई 3 लेसन ही तो है अभी। मतलब जब आप आगे दोनों तीनों टेबल्स खोल खोल के देखने पड़ रहे हैं कि अभी मैं आएगा आपको ना अभी एक आपको ना अभी मैं 30 टेबल्स की ना एक वो लिस्ट भेजूंगा, है ना, जिसमें आपकी 20 टेबल्स होती हैं। उनको आपको क्या करना है? आपको 2-3 चीजें आपको जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो स्टडी टेबल पे, आपको सामने वो चिपकानी है। अच्छा जब आपके वो सामने रहेंगी ना, उसमें आपको कम से कम भी 100 तो वर्ब्स और कम से कम 30 के आसपास प्रेपोजिशन, 100 वर्ब्स 30 प्रेपोजिशन, ये आपको चिपकानी है। और 20 टेबल्स चिपकानी है आपको। और बस ये तीन चीज चिपकानी है। उस 20 टेबल्स में सारी टेबल्स आ जाती है। यानी कि वो 3 से 4 पेज होंगे, वो आपके सामने आप रख लो उनको, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये धीरे धीरे जैसे आप देखो ना, अगर मैं आपसे लेसन नंबर 1 की बात करूं तो लेसन नंबर 1 मुश्किल था क्या? नहीं नो सर लेसन नंबर 2? नहीं नो सर अब लेसन 3 आप कर रहे हो तो आपको हल्का सा मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे नो आप सर आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, पिछले वाले सारे लेसन आपको इजी लगते रहेंगे। तो ये होता है, ये सबके यस साथ में। सर जिस चीज को आप करते हो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि नई चीज है। जब आप उसको कर लोगे तो आपको वो इजी लगेगा। ठीक है, ऐसे ही आप आगे बढ़ते बढ़ते चले जाओगे। और जर्मन का एक ध्यान रखना, जिस दिन आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया, 15 से 20 दिन लगते हैं मुश्किल से स्पोकन में जाने में। लेकिन सेंटेंस आपको बनाना चाहिए। यानी कि जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ से दिल्ली गया, फिर मैंने दिल्ली से फ्लाइट की और मैं फ्लाइट पे बैठ के जर्मनी गया, और जर्मनी मैंने वहां पे एडमिशन लिया, एडमिशन करके मैं वहां पे पढ़ भी रहा हूँ और वहां पे मैं जॉब भी कर रहा हूँ। अगर इस सेंटेंस को आप स्पीड से बना रहे हो, यानी कि मैंने कुछ मन में सोचा और मैं इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर रहा हूँ जर्मन में, ठीक है, मतलब माइंड के जो सेंटेंस बना रहा हूँ उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ विद इन सेकंड में, तो उसके 10 से 15 दिन के बाद आपका स्पोकन बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं कि अपने आप ही हो जाएगा। 15 से 20 दिन की प्रैक्टिस है, वो मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन सबसे पहले हमें परफेक्ट होना है लिखने में और पढ़ने में, यानी कि हमारी रीडिंग और राइटिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद हम लिसनिंग और स्पोकन पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें लिखना नहीं आएगा, लिखना और पढ़ना नहीं आएगा, तो हम सुनना और बोलना तो कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ग्रामर पार्ट सिखाया जाता है ताकि आप सेंटेंस को बना सकें। अब यहाँ पे आता है 5 सेंटेंस हो गए, 6 पे लिखो। वी विजिट डैम। 7 पे लिखो ही नीड्स मी। उसके बाद में लिखो आप वी लाइक यू, वी लाइक यू ऑल। यू ऑल वाला लिखते हैं। और 9th नंबर पे लिखते हैं ही मिस, आता है इसमें, मिस डैम। सिंपल। अब आपको टेबल आती है, ये मैं यहाँ से बता देता हूँ। विजिट, विजिट को क्या बोलते हैं? बेजूखन। Bezukan. बेजूखन। और नीड को बगाऊ, बगाऊखन, बगाऊखन। लाइक को मोगन। मॉर्गन और मिस को फेया, फेया Via म्यूजिक Mason. Mason. मिशन। जो यहाँ पे यस
है ना, इसकी वर्ब कंजुगेशन बिल्कुल अलग तरीके से होती है क्योंकि ये मोडाल वर्ब है। तो इसका जो अभी मैं बताऊंगा आपको वही लिखना है, बाकी का वर्ब कंजुगेशन आपका कर लोगे आप। ठीक है, जैसे मेरे को लिखना है वी को क्या लिखेंगे? विया दिया विया बेजूखे बेजुखन बेजूखन। इन और डैम को क्या बोलेंगे? इनन जी जी इननी जी। टेबल नंबर सेकंड को देखो, थर्ड को नहीं। एया ओके सर रूट देखो, रूट और ही का ब्राउट टी ब्राउट के लिए यहाँ पे मेश वी के लिए विया। दिया दिया अब यहाँ पे क्या सेम वही, मॉर्गन यू ऑल को क्या बोलेंगे? ऑयश। ऑयश। ऑयश सर फर्स्ट और थर्ड वर्ड तो बन रहे, सेकंड वर्ड में थोड़ा सा कोई बात नहीं, सेकंड वर्ड में वर्ब कंजुगेशन ही तो हो रहा है। हाँ Verb हाँ conjugation तो होता ही है भाई। फर्स्ट में तो नॉमिनेटिव की टेबल यूज हो रही है, वही, और थर्ड में एक्यूजेटिव, थर्ड में एक्कुजेटिव की टेबल यूज हो रही है, सेम और ही तो है। बीच में वर्ब कॉन्जुगेशन लग रहा है, वो बीच जो में वर्ब लास्ट में रूट कंजुगेशन के होगा तो साथ आपको आता ही है। लग रही है। यहाँ पे सामने वर्ब लिखी हुई है, आपको वर्ब कंजुगेशन करना है बस। अभी आप मेरी हेल्प ले रहे हो क्योंकि आपको वर्ब नहीं आती, धीरे धीरे आगे जाके आपको मेरी हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको वर्ब्स याद हो जाएंगे। एया, अब क्या लिखूं? एया पिया मिस मिस्ट मिस्ट और डैम को जी जी। जी लो बन गया, यहाँ से बताओ कोई दिक्कत? इन सेंटेंस में देख के बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर सिंपल एक बार सिंपल। वो 8th वाला ही रिपीट करना जो आपने बताया था कि एक पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ तक 5 तक देखो, कोई दिक्कत? फिर अभी आ रहा हूँ 8 पे भी। किसी को प्राची, प्रीति, 3-4 स्टूडेंट तो आए नहीं आज ना, फेस्टिवल है। साजन देखो यहाँ तक, कोई दिक्कत? हसन सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पूरा सेंटेंस बनाना आ रहा है लेकिन वैसे क्विकली नहीं आता है। क्विकली अभी टाइम लगेगा ना, एकदम से अभी नहीं बनेगा हाँ क्योंकि अभी आपको माइंड वही में वो चीज टेबल को रिमाइंडर करना पड़ रहा है कि मिस हाँ आएगा कि नहीं आएगा। वो धीरे धीरे एग्जैक्टली इम्प्रूव, धीरे यस धीरे इम्प्रूव होगा, वो ऐसे नहीं एकदम से। क्योंकि देखो, एक अगर मैं आपको बोलूं कि आप 5 किलो वेट कम कर लो, तो ये ऐसा तो नहीं कि 1 वीक में हो जाएगा। नो वो सर भी धीरे धीरे धीरे, एग्जैक्टली आज 10 ग्राम, आज 100 ग्राम, आज कल 200 ग्राम, ऐसे धीरे 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 होगा। ठीक है, उसके लिए या भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये चीज भी ऐसी है, नई लैंग्वेज है तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा चीजें, आपकी धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर यस आप सर 1 हफ्ते पहले देखो तो 1 हफ्ते पहले आपको कुछ भी नहीं पता था कुछ, जर्मन को डॉइच बोलते ही ये पता था। आज आप सेंटेंस बना रहे हो स्टाइल। वो भी नहीं पता। हाँ तो बस सिंपल है। ठीक है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ओके सर और जब आप वर्कशीट्स करोगे ना, वहां से आपका कॉन्फिडेंट लेवल और हाई होगा। उससे क्या होगा, क्योंकि आप खुद से बना पा रहे हो। अभी तो मैं बना रहा हूँ, आप बोल रहे हो बना पा रहे हो। जब आप अकेले में बैठ के बनाओगे, और जब आपसे अगर 10 में से आपने 5 सेंटेंस भी बना लिए, तो आप मानना कि यार 5 तो मैंने बनाए, चलो 10 नहीं बने, 5 तो बने ना, यानी कि कुछ तो मेरे को आ रहा है। आज 5 बनेंगे, कल आपके 8 बनेंगे, परसों 10 के 10 बनेंगे। तो ये चलता है। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं दाटिव। दाटिव और दाटिव का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दाटिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक जस्ट मिनट में आगे लिंक भेज दूं, आपका बस 10 मिनट का रह गया, इतने स्टूडेंट्स ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? दाटिव की। तो दाटिव का मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, देखो ऐसे बताया था मैंने। सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होती है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, ये होता है।
एक सेंटेंस ऐसे बनता है, सब्जेक्ट होती है प्लस वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिंपल। यानी कि सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, कोई भी सब्जेक्ट होगा हमेशा नॉमिनेटिव रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरी अक्यूजेटिव की वर्ब है तो ये मेरा अक्यूजेटिव हो जाता है। यहाँ पर मेरी डाटिव की वर्ब है तो ये डाटिव डाटिव हो जाता है। सिंपल सा है। अक्यूजेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डाटिव का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं तो उससे हमें पता लगता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस ऐसा आया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वन, दो ऑब्जेक्ट हुए, ऑब्जेक्ट वन हुआ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू हुआ, तो कैसे बनता है, सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। अगर यहाँ पर मेरी डाटिव की वर्ब है, यहाँ पर मेरी अगर डाटिव की वर्ब है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा डाटिव हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली अक्यूजेटिव हो जाएगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सेंटेंस बनाते हैं कैसे। I give you money, I give you money, एक सेंटेंस ये। दूसरा सेंटेंस बनाता हूं, he brings me water। थर्ड सेंटेंस बनाता हूं, she tells him a story। फोर्थ सेंटेंस बनाता हूं, we give her flower, फ्लावर या फ्लावर्स, ठीक है। सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, ये मेरी वर्ब किसकी है, सारी की सारी मेरी किसकी वर्ब्स हैं, डाटिव की। डाटिव की। तो ये मेरा नॉमिनेटिव, ये मेरा डाटिव, और ये दो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, डाटिव। ये मेरा डाटिव हो जाएगा, आपको डाटिव हो जाएगा। देखो सिंपल सा है, ये मेरा तो हो गया नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट है, ये मेरा डाटिव की वर्ब हुई तो ये भी मेरा डाटिव हो गया, और दूसरा ऑटोमेटिक मेरा अक्यूजेटिव हो गया। अब बात आती है कि क्या बोलते हैं, गिव को बोलते हैं गेबन, और मनी को बोलते हैं गेल्ट। ब्रिंग को बोलते हैं ब्रिंगन, वाटर को बोलते हैं वासा। टेल को क्या बोलते हैं, टेल को बोलते हैं एया सालन या एया जालन, और स्टोरी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे है आइन, तो यहाँ पे स्टोरी आ जाएगी आइने, ए के लिए आइने यूज कर रहा हूँ, और स्टोरी के लिए गेशिष्टे, गेशिश एस लिख के TEHTE, गेशिष्टे, गेशिष्टे बोलते हैं। गिव को बोलते हैं गेबन, और फ्लावर्स को बोलते हैं ब्लूमन। जो स्टोरी है वो फीमेल कंसिडर होगी, फेमिनिन फीमेल कंसिडर होगी, ये जब आप आर्टिकल्स करोगे ना, जब आपको पता लगेगा, ठीक है। हाँ। तो इश गेबे, क्या लिखूं यहाँ पे यू के लिए, दिया। दिया। और मनी को क्या बोलते हैं, गेल्ट। गेल्ट। इसको क्या लिखूं, एया, एया, वर्ब कंजुगेशन, ब्रिंग, मिया, वासा, वासा, जी, इयशाल, एजाल, जालट,
एया जाल, जाल। हाँ, ऐसे आगे यहाँ पे क्या लिखूं? या जाल्ट, इम को क्या बोलते हैं? इम इम, इम, आइने, आइन, गेसिस्टे, आइने, गेशिष्टे, आइने आइने, गेसिस्टे, गे शिश शिश, ते, ए टे, गेशिष्टे। सिंपल। विया, किया विया, विया विया, गेबन, गिबन गेबन, इया, या इया, इया, ब्लूमन, ब्लूमन, फ्लावर को ब्लूमन, ब्लूमन, ब्लूमन। 4 सेंटेंस और रह गए फिर आपको। यहाँ तक समझ में आया ना? आगे चलते हैं। सर ये जो स्टोरी को फेमिनिन कंसीडर करे, ये वो रूल्स में होएगा वो 100 प्लस जो आप बता नहीं, रहे इसके देखो, इसके एंडिंग में लास्ट में ना वो आ रहा है, जैसे बनाने के लास्ट में ई आया था ना, तो इसके हाँ गेसिस्ट जी। के लास्ट में भी ई आ रहा है, इसलिए फेमिनिन में गया है। ठीक है। यानी कि नाउन के एंडिंग्स देखते हैं जब जाके आता है वो। स्टोर ई साउंड में ई आ रहा है तो, और वैसे लिखने में वाई आता है तो किसमें? स्टोरी का। लिखने में वो साउंड्स पे नहीं जाएंगे। अच्छा ऑल आई शो ऑल आई शो यू ऑल द पिक्चर। एक और सेंटेंस बनाता हूँ। शी थैंक्स देम। 7 आई एक्सप्लेन द टास्क। यू हो या टू यू हो? सिंपल, पहले इसी को लेंगे, ये बाद में लेंगे। आई हेल्प यू। ठीक है, आई हेल्प यू। एक सेंटेंस और। 9:30 बस 2 मिनट रह गया इनका, फिर आपको पता। स्टूडेंट्स हुए ऐड? वी सेंड हिम अ मैसेज। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कौन सी हमारी वो कैब है, कौन सी हमारी वर्ब है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ब्स की। शो को बोलते हैं साई, ज़ैगन, और पिक्चर को बोलते हैं डस बिल्ट, DILD, डस बिल्ट। ठीक है, थैंक्स को क्या बोलते हैं? डंकन। डंकन, और आपको दैम के बारे में तो पता ही है, डाटिव की टेबल यूज होगी इसमें। एक्सप्लेन को क्या बोलते हैं? एया एया क्लागन, क्लैगन, एया क्लागन। और टास्क को क्या बोलते हैं? टास्क को बोलते हैं डी ऑफ गाबे, ऑफ गा ऑफ गाबे, ऑफ गाबे। ठीक है, हेल्प को आपको पता ही है, हेल्पन। टेलीफोन इसके बाद में सेंड को आपको पता ही है क्या? शिकन, शिखन, खन, शिखन। और मैसेज को क्या बोलते हैं? मैसेज को बोलते हैं नाकिस्टे। ये भी आता है आईने में। आईने, नाक, गेस्ट, नाक गेस्ट। बहुत से र बोलते हैं, र नहीं होता, ग होता है। अब देखो, अब आप इस सेंटेंस को आराम से बना सकते हो। इस सेंटेंस में कुछ है ही नहीं। ठीक है, सिंपल सा देखो। इश इश, जाएंगे या जाएंगे, जाएंगे। यू ऑल के लिए क्या लेंगे? इहनन, ऑयश, ऑयश। सॉरी, ऑइश, और पिक्चर के लिए डस दास बिल्ड, बिल्ट, एंड में डी है तो ट का साउंड करेगा, डस बिल्ट। बिल्ट, शी के लिए क्या? जी। जी जी, जी, थैंक्स के लिए डंक्ड, डांग डांग। डांक्ड, और दैम के लिए इनन, आई स्मॉल, इहनन, इनन। सिंपल। अब जहाँ पे हमारी ये यू आता है, मी आता है, उसको पहले लेते हैं। तो एया सर ये थैंक्स की जगह पे डैंक्ड क्यों लिखा? डांग लिखा ना जी के साथ में।
टी वर्ब कंजुगेशन हुआ वर्ब ना, कंजुगेशन की है ना। शी के साथ में थैंक्स का, ओके ये हमारा रूट है, यहाँ तक रूट होता है, फिर हमने वर्ब कंजुगेशन किया। सी का फ्रेंड होता है टी, जैसे इसका फ्रेंड है ई, यहाँ पे तो पूरा जाइगन है, लेकिन हम यहाँ रूट लेते हैं, फिर उनके फ्रेंड्स को ऐड करते हैं, ये वर्ब कंजुगेशन है। जी एया या क्लारे आर ला ए, अब यहाँ पे टू यू, यू हो या टू यू हो, टू मी हो या उसको पहले लेंगे। तो यहाँ पे दिया दिया और टास्क को डी डी ऑफ गाबे ऑफ गाबे गाबे इश हेल्फे इस हेल्पे दिया इश हेल्फे दिया। अब मैं इसको फॉर्मल में भी तो बना सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं ऐसे अगर लिखूं मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो इश हेल्पे ईनन, आई कैपिटल ना, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मल यू भी तो है, यस सर। तो ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, आई कैपिटल। एक सेंटेंस और बचा है, ये कैसे बनेगा? विया 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 शिंकन शिकन शिखन इम 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 आईने आइन आईने नक आईने ना, एन ए सी एच ना बना, सी एच यहाँ पे चौधरी वाला का बना, नाक, गी नाक। ग का साउंड, ये फिर श का साउंड, यहाँ पे ट, नागिस्ट। नागिस नागविश ये हमारे यहाँ से अक्कुजाटिव के सेंटेंस हो गए, नॉमिनेटिव के हो गए, अक्कुजाटिव के हो गए, डेटिव के हो गए। दाटिव के हो गए। तो यहाँ से हमारा लेसन नंबर 3 जो है वो होता है कंप्लीट। तो एक बार ये व्हाइट बोर्ड आपको मैं शेयर कर दूं और उस पे जाके रिकॉर्डिंग भी देख लेना, तो आप दोबारा रिवीजन भी कर लेना रिकॉर्डिंग में, और व्हाइट बोर्ड भी देख लेना। और वर्कशीट में आपको भेजता हूँ, आज वर्कशीट करना, जो मैंने अभी तक वर्कशीट भेजी थी वो आपको भी समझ नहीं आई होगी, आज आपको समझ में आएगी वर्कशीट। ठीक है, ओके सर। ओके। टेबल खोल कर सकते हैं ना, मतलब सामने से थोड़ा आइडिया लेने के लिए। टेबल, हाँ टेबल सामने अगर रखोगे तो टेबल से जल्दी आइडिया होगा। जैसे ये मैंने टेबल लिखवाई थी ना आपको, ये वाली टेबल जो ये वाली, यहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगा।